Namaskar dear students. Today we will learn part 2 of power sharing. But before the starting of lesson, we have to recapitulation of part 1. Ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. What is the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka? First I will take Belgium. 59% live in the Flemish region and speak Dutch, and 40% live in Wallonia region and speak French. 1% speak German. In Brussels, capital of Belgium, 80% speak French and 20% speak Dutch. This is the ethnic composition of Belgium. Let's take what is the ethnic composition of Sri Lanka. Major social groups are the Sinhala speakers. They are nearly 74%, and Tamil speakers 18%. Tamil are in two subgroups. Sri Lankan Tamil 13%, Indian Tamil 5%. And now we will learn about the different structure of government established in Sri Lanka and Belgium. So then first we will take the structure of government in Sri Lanka, that is known as majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka got freedom in 1948. India was get freedom in 1947. After 1 year Sri Lanka get freedom in 1948. Leaders of Sinhala community sought of secure dominance over government by virtue of their majority. हमने पढ़ा है श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है कि जो सिंघाला ग्रुप है, सिंघली भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो 74% के आसपास हैं. तो उनके जो नेता हैं पॉलिटिक्स में, उन लोगों ने अपना प्रभुत्व, अपना शासन बनाए रखने के लिए उनकी जो संख्या ज़्यादा है इसका उन्होंने यूज़ किया, उपयोग किया गवर्नमेंट में. क्या क्या किया उन्होंने अपनी मेजॉरिटी वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए? फर्स्ट वन, सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. जबकि हम जानते हैं कि श्रीलंका में सिंघली और तमिल दो भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि केवल सिंघाला भाषा ही एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. सेकंड वन, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिंघाला. ऐसे अनेक सारे कानून पास किए जिसके द्वारा सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया गया, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जॉब में प्रायोरिटी. नेक्स्ट वन, स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. सिंघाला भाषा का जो धर्म है, सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों का जो धर्म है वो बुद्धिज्म है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो बौद्ध धर्म है उसका संरक्षण करेगी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म होगा. तो 3 स्टेप लिया वहाँ के सिंघाला लोगों ने, जो संख्या में ज़्यादा थे, जो गवर्नमेंट में थे. इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? मेजॉरिटेरियनिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पर, श्रीलंका की सोसाइटी पर? ऑल एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट. जो भी एफर्ट किया गवर्नमेंट ने, क्या एफर्ट किया? सिंघाला भाषा राजधर्म हो गई, सिंघाला भाषा को प्रेफरेंस मिलने लगा, सिंघाला भाषा राजभाषा हो गई, सिंघाला भाषा का धर्म राजधर्म हो गया, सिंघाला भाषा को बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा. तो ये जो एफर्ट किया गया, इसकी वजह से द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल. श्रीलंका के जो तमिल थे उन लोगों को अकेलापन महसूस होने लगा. उनको लगा कि हम अकेले पड़ जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है. नेक्स्ट वन, दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड लीडर्स वेर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. श्रीलंकन तमिल को लगा कि जो सिंघाला लोगों की जो गवर्नमेंट है और उनके जो नेता हैं वो सिंघाला भाषा और सिंघाला भाषा के अलावा जो तमिल भाषा है और तमिल भाषा के लोगों की जो संस्कृति है उसके प्रति गवर्नमेंट संवेदनशील, सेंसिटिव नहीं है. यानी इस समय केवल और केवल जो लाभ की स्थिति है वो सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों को लाभ मिलने वाला है, बौद्ध धर्म को लाभ मिलने वाला है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो तमिल हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है वो खतरे में है. They felt that constitution and government policies denied their equal political rights, opportunities to get job and ignored their interest. उनको ये महसूस हुआ कि संविधान के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज अपनाई गई हैं जो
तमिलों की राजनीतिक अधिकार, बराबरी के अधिकार और नौकरी प्राप्त करने के लिए जितने भी सारे तरीके हैं उन सब के प्रति सरकार, सिंघाला लोग, सिंघाला नेता असंवेदनशील हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ? द रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिंघाला स्ट्रेंड ओवर टाइम। आने वाले समय में जो सिंघाला और तमिल लोग हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो बिगड़ गए। तो जब संबंध बिगड़ गए तो श्रीलंका के जो तमिल हैं उन लोगों ने क्या किया? दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इक्वलिटी। समानता को प्राप्त करने के लिए और तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिले, स्वीकार किया जाए, इसके लिए श्रीलंकन तमिलों ने भी पार्टी बनाई और संघर्ष करना शुरू किया। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam। 1980 के आसपास श्रीलंका में अनेक सारे राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए और जिनकी डिमांड थी कि अगर सिंघाला लोग तमिलों को अपने देश में बराबरी का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो वो तमिलों के लिए अलग स्टेट, अलग राज्य प्रदान कर दें, अलग सरकार बना दें, अलग देश प्रदान कर दें। ईलम का जो अर्थ है वो देश से है, राज्य से है। डिस्ट्रस्ट कन्वर्टेड इनटू कन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार। ये जो बीच ऑफ ट्रस्ट था, विश्वास की जो कमी थी सिंघाला और तमिलों के बीच, वो जो है टकराव में और फिर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गई। श्रीलंका में तमिल और सिंघलियों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड। हजारों लोग मारे गए। पीपल्स लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज। लोगों को बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा अपना देश छोड़ करके रिफ्यूजियों की तरह दूसरे देश में जाकर रहने के लिए। द सिविल वार वॉज काज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ये जो सिंघाला और तमिलों के बीच जो गृह युद्ध हुआ उसकी वजह से श्रीलंका की जो सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चर है और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा और बाद में जाकर के इसका अंत 2009 में हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ा कि श्रीलंका में दो ग्रुप थे, सिंघला और तमिल। वहाँ की शासन व्यवस्था में सिंघला बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे। उन लोगों ने वो मेजॉरिटी वाला सिस्टम लागू किया। सिंघाला भाषा को राजभाषा, सिंघाला भाषा बोलने वाले लोगों को शिक्षा और रोजगार, सिंघाला भाषा के लोगों का धर्म बौद्ध धर्म, राजधर्म, ऐसा जो परिवर्तन किया उससे तमिलों को नुकसान हुआ। तमिल अलग से पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, जिसके कारण सिंघाला और तमिलों में टकराव हो गया, गृह युद्ध जैसी स्थिति आई, लाखों लोग मारे गए। अब देखते हैं कि बेल्जियम में जो डच और फ्रेंच हैं उनके बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठा। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, डच और फ्रेंच। बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के जो नेता हैं उन लोगों ने अलग रास्ता अख्तियार किया। उन लोगों ने श्रीलंका के सिंघलों की तरह कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया जिससे केवल सिंघला को लाभ मिले, बल्कि बेल्जियम के लीडर्स ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसको हम आगे देखेंगे कि दोनों समूह मिलजुल करके रहने के लिए तैयार हैं। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन लोगों ने जो वेलोनिया और फ्लेमिश जो दो रीजन हैं और वहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट किया कि दोनों समूह, दोनों क्षेत्र बेल्जियम के ही एक पार्ट हैं, बेल्जियम में ही रहने वाले हैं। क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने एकोमोडेशन के लिए? अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 उपाय किए बेल्जियम्स के नेताओं ने। पहला उपाय ये है कि संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम किया गया कि डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनके जो मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बराबर होंगे। जितने मंत्री डच भाषा को बोलने वाले लोग होंगे उतने ही मंत्री फ्रेंच वाले होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स वाज एम्पावर्ड। वेलोनिया और जो फ्लेमिश जो 2 स्टेट हैं
उनके राज्यों को, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी पावर दी गई। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ की एक अलग सरकार है। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स की जो सरकार है, वहाँ जो गवर्नमेंट है उसमें भी डच और फ्रेंच के बराबर बराबर लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम above two government, state government and central government, there is a third type of government, that is community government. बेल्जियम में 4 प्रकार की सरकार है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट। इन 3 सरकारों के अलावा एक और अलग सा प्रावधान है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। एक कम्युनिटी डच की, एक कम्युनिटी फ्रेंच की। डच कम्युनिटी की अलग सरकार, फ्रेंच कम्युनिटी की अलग सरकार, ऐसे इसे कम्युनिटी सरकार कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स डच की कल्चरल डाइवर्सिटी को और फ्रेंच की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना सकती हैं, जिससे डच के लोगों को भी और फ्रेंच के लोगों को भी ये लगे कि बेल्जियम उनका है, उनको वहाँ महत्व प्रदान है। ब्रुसेल्स उनका है, उनको भी वहाँ महत्व या इक्वलिटी प्राप्त है, बराबर का दर्जा प्राप्त है। तो हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में, हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका के 2 समूह, सिंघला और तमिल। सिंघला बहुसंख्यक मेजॉरिटी में हैं, उस गवर्नमेंट में आए, उन्होंने बहुत सारा काम ऐसे किया जिसका बेनिफिट केवल और केवल सिंघला को जाता था, तमिलों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, टकराव हो गया। दूसरा प्रश्न हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। बेल्जियम में डच हैं, फ्रेंच हैं, लेकिन डच और फ्रेंच ने मिल करके इस तरीके की सरकार बनाई कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, डच और फ्रेंच बराबर बराबर, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी शक्तियाँ उनको हैं, ब्रुसेल्स की अलग सी गवर्नमेंट जिसमें डच के मिनिस्टर और फ्रेंच के मिनिस्टर बराबर होंगे, और चौथा जो विशेष बात है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपनी अपनी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऐसा हमने पढ़ा। अब दोनों देश की जो कहानी, एथनिक कंपोजिशन, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन क्या है, सेम स्ट्रक्चर दोनों देश का, श्रीलंका का और बेल्जियम का, एंड सेम प्रॉब्लम। दोनों जगह 2 प्रकार के एथनिक ग्रुप हैं और उनकी डाइवर्सिटी है। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम प्रॉब्लम, बट दे ट्राई टू सॉल्व डिफरेंटली। श्रीलंका के लोगों ने डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बेल्जियम के लोगों ने बेल्जियम की डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया। दे शेयर्ड पावर डिफरेंटली। श्रीलंका में पावर की जो शेयरिंग हुई, सत्ता की जो भागीदारी हुई, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा, और बेल्जियम में गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा, पावर शेयरिंग हुई, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से। एफर्ट ऑफ विच गवर्नमेंट वाज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम यू। किस देश की सरकार के द्वारा किया गया प्रयास सही था? डेफिनेटली एफर्ट ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के लोगों के द्वारा, बेल्जियम की सरकार के द्वारा किया गया प्रयास सही था। द वे अडॉप्टेड बाय बेल्जियम इज पावर शेयरिंग। बेल्जियम के लोगों ने गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इस तरीके से शेयर किया डच के साथ में और फ्रेंच के साथ में कि देश में पीस, डेवलपमेंट अस्तित्व में आया। जबकि श्रीलंका में सिंघला और तमिलों के बीच जो पावर की जो शेयरिंग हुई, जिस तरीके से हुई, उसको हमने पढ़ा जाना कन्फ्लिक्ट हो गया। द वे अडॉप्टेड बाय बेल्जियम इज पावर शेयरिंग। दोनों देशों की घटनाओं को पढ़ करके हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो पावर शेयरिंग है वो सही है। तो आगे हम इसको फिर से पढ़ेंगे, रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।